प्लस मोटिवेशन हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए जो इस समय कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं। हम बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 की पूर्व दशम छात्रवृत्ति के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जिससे कि वो स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकेंगे, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे और लास्ट डेट क्या है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इस बार क्या कुछ नया बदलाव किया गया है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से 2 चरणों में इस बार स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे और उन 2 चरणों से क्या लाभ या क्या हानि होगी ये भी हम आपको बताएंगे। पहले चरण में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, दूसरे चरण में आप स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो दूसरे चरण में क्या आपको बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सीधे छात्रों के दृष्टिकोण से देख लेते हैं फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे, फॉर्म जो छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन कब से होंगे ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहला ध्यान रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स की बात है आपको उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये 3 प्रमाण पत्र जो तहसील से बनते हैं, जन सेवा केंद्र से बनते हैं, इनको आपको बनवा लेना है। चौथा जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो आपके बैंक अकाउंट की पासबुक, यानी कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, सीबीएस ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए। चौथी बात बहुत ध्यान देनी है आपको, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा और इसलिए वो मोबाइल जिसको आपने अपने आधार से लिंक करा रखा है वो एक्टिव अवस्था में होना चाहिए, अर्थात सक्रिय होना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं, कुछ खास सावधानियां हैं जो आपको रखनी हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि कम से कम गत क्लास में, मान लीजिए आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो कक्षा 9 में आपने कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। एक और ख़ास बात आपको ध्यान देना है, जो आपका आधार कार्ड में रिकॉर्ड है, आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो एड्रेस है या पिता का नाम है वो सेम टू सेम आपके विद्यालय रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। इसी स्थिति में आपको आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। लेकिन यदि मिसमैच करता है आधार कार्ड और विद्यालय का रिकॉर्ड तो स्कॉलरशिप प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये कुछ विशेष सावधानी है जो हम आपको बता रहे हैं। आपका गत क्लास में रिजल्ट जो होना चाहिए वो 50% से अधिक होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार पुनः हम रिमाइंड करा रहे हैं। तो ये कुछ खास जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लेकर आप जन सेवा केंद्र से या किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर 2 चरणों में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे। 2 चरणों में व्यवस्था है स्कॉलरशिप देने की सरकार की। पहले चरण में क्या आपको बेनिफिट होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है इसके लिए एक निर्धारित बजट होता है और वो निर्धारित जो बजट होता है उस बजट से अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो जो पहले चरण में जिन छात्रों ने अप्लाई किया होता है मेरिट के आधार पर जिनके अच्छे अंक होते हैं वहाँ से शुरू किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दे दिया जाता है और लोएस्ट मार्किंग के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ता है। तो इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए सभी छात्र छात्राओं को कोशिश ही करना है कि समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर दें।
आइए हम देख लेते हैं किस डेट से, कितनी तारीख से इस बार छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 18 मई 2022 से 1 जुलाई 2022 तक। आप सभी को मालूम है 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाता है और सीधे 1 जुलाई को विद्यालय खुलता है, यानी कि इन्हीं छुट्टियों के दौरान आपको सारी प्रक्रिया अपना लेनी है। किसी तरह का यदि आधार मिसमैच है, किसी तरह की समस्या है, अकाउंट नहीं आपका खुला है, तो इन्हीं दिनों में सारा कुछ करके आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित करना। तो इस होगा छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। और जो 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना। आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर, विलंबतम 5 जुलाई 2022 तक। यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है कंप्यूटर सेंटर से या जन सेवा केंद्र से, 18 मई 2022 से शुरू हो रहा है। और जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे, फॉर्म को आवेदन करेंगे, तो वैसे ही उसके 3 कार्य दिवसों के बाद में आपको विद्यालय में फाइनल प्रिंट आउट जमा कर देना है। इस बात को बहुत बारीकी से आपको समझना है, ध्यान देना है। और जिन छात्र छात्राओं द्वारा ये पहले चरण में, प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, उनको इसका स्कॉलरशिप कब मिलेगा, बाद में की लंबी प्रक्रिया है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ प्रक्रिया होता है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन सब कुछ ठीक रहता है, तो ऐसे में सत्यापित होने के बाद लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही डाटा वाले छात्रों को कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों या बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। और ये डेट यहाँ दिया गया 11 अगस्त 2022 तक। यानी कि पहले चरण में जिन छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया होगा, उनकी संपूर्ण प्रक्रिया 11 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी और 11 अगस्त 2022 तक उनके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होगा, उस बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप चली जाएगी। ये यहाँ पर पहले चरण के बच्चों के लिए है। दूसरा जो चरण है वो शुरू होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9-10 के अवशेष नवीन, फ्रेश तथा नवीनीकरण रिन्यूएबल छात्र छात्राओं हेतु छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 2 जुलाई से 7 अक्टूबर 2022 तक। 2 जुलाई से 7 अक्टूबर 2022 तक छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको अंतिम तारीख नहीं ध्यान रखनी, बल्कि स्टार्टिंग कब से हो रहा है फॉर्म ऑनलाइन करने का, ये विषय ध्यान देना है। तो दूसरे चरण में 2 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा, उसके 3 दिन के अंदर अपने विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, उस विद्यालय में समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जमा कर देंगे। और द्वितीय चरण में जिन छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है, उन छात्र छात्राओं को यदि सब कुछ सत्यापित हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे में जनपद स्तरीय विभागीय 15वां पॉइंट फिर आप देख लीजिए, विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाएगा। और ये डेट है 15 दिसंबर 2022 तक। यानी कि द्वितीय चरण में जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के छात्र छात्राओं को 2 जुलाई से 7 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। और द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए
जो स्कॉलरशिप उनके खाते में अंतरित की जाएगी, भेजी जाएगी, वो डेट यहाँ दी गई है 15 दिसंबर 2022 तक। तो इस तरह से समय सीमा निर्धारित है और एक टाइम टेबल निर्धारित है जिसको हमने आपको बताया। इसी के तहत आप अग्रिम कार्रवाई की तैयारी करें, सभी छात्र छात्राएँ तैयारी करें और स्कॉलरशिप को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को